आज के ज़माने में मदरसों को गलत निगाह से देखा जा रहा है। पिछले 100 साल का अगर आप इतिहास उठा के देखें तो गवाह है कि मदरसे के लोगों ने और मदरसे का जो प्रोडक्ट थे उन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, लोगों को नीचे से ऊपर उठाने के लिए और कम्युनिटीज के बीच में भाईचारा पैदा करने के लिए जो रोल मदरसों ने प्ले किया है उसकी मिसाल किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के पास, दूसरे इदारों के पास नहीं मिलेगी। बीजेपी सरकारों के जरिए मदरसों पर कड़ी निगाह रखने के बाद मदरसों के जिम्मेदारों और मुस्लिम संस्थाओं में बेचैनी फैल गई है। इसके खिलाफ मदारिस के जिम्मेदारों और बड़ी मुस्लिम संस्थाओं ने मीटिंगें शुरू कर दी हैं। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना अबुल कासिम ने कल ही ऐलान किया है कि आइंदा 24 सितंबर को यूपी के मदरसों के जिम्मेदारों की एक अहम मीटिंग बुलाई गई है। इधर उसी बेचैनी को देखते हुए देश की बड़ी मुस्लिम संस्थाओं में जमीयत उलमाए हिंद ने भी आज तकरीबन 100 मदरसों के जिम्मेदारों की एक अहम मीटिंग अपने यहां बुलाई थी। जमीयत उलमाए हिंद के हेड ऑफिस नई दिल्ली के ITO पर बुलाई गई मीटिंग में बड़ी तादाद में मदारिस इस्लामिया के जिम्मेदारों ने हाजिरी दर्ज कराई और अपनी अपनी फिक्रमंदी का इजहार किया। मैं हूं आमिर सलीम खान और आप देख रहे हैं हमारा समाज लाइव। तो आपने देखा जमीयत का मदनी हॉल खचाखच भरा हुआ है, जिससे पता चलता है कि सरकार के जरिए मदरसों के खिलाफ कानूनी इक़दामात से मदरसों के जिम्मेदारों में कितनी बेचैनी पाई जा रही है। मीटिंग के बाद जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना सैयद महमूद मदनी ने मीडिया से बात करते हुए जहां एक तरफ मदरसों के जिम्मेदारों को यकीन दिलाया कि जमीयत उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, वहीं ये भी साफ किया कि अगर सरकार ने कानून का बेजा इस्तेमाल किया तो जमीयत कानून में दिए गए राइट्स के जरिए सड़क से पार्लियामेंट तक मैदान में उतरने से नहीं हिचकिचाएगी। उन्होंने कहा कि इन मदरसों को शक की निगाह से देखना हमें कतई बर्दाश्त नहीं, क्योंकि इन मदरसों ने हमेशा देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है। मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी के साथ जमीयत के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, जमीयत के कानूनी उमूर को देखने वाले मौलाना नियाज फारूकी एडवोकेट और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के एक्स चेयरमैन कमाल फारूकी भी मौजूद थे। मदरसों के खिलाफ बीजेपी सरकारों ने क्या एक्शन लिया है जिसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी और मदरसों के जिम्मेदारों में बेचैनी फैल गई है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले मौलाना महमूद मदनी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख लें और सुन लें। पिछले 100 साल का अगर आप इतिहास उठा के देखें तो गवाह है कि मदरसे के लोगों ने और मदरसे का जो प्रोडक्ट थे उन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, लोगों को नीचे से ऊपर उठाने के लिए और कम्युनिटीज के बीच में भाईचारा पैदा करने के लिए जो रोल मदरसों ने प्ले किया है कम्युनिटी के सपोर्ट से, सिर्फ कम्युनिटी के सपोर्ट से, बिना सरकारी किसी सपोर्ट के, मदद के। आज के ज़माने में मदरसों को गलत निगाह से देखा जा रहा है और किन्हीं कारणों से हमारे आप बंधु लोग उसको जिस तरह से पेश कर रहे हैं, इससे कम्युनिटीज के बीच में एक तरह का दूरी पैदा हो रही है। हालांकि मदरसे का काम दूरी को ख़त्म करना है। हमारा, आपका, सबका काम होना चाहिए कि कम्युनिटीज के बीच में दूरी पैदा न होने दी जाए और किसी वजह से दूरी पैदा हो रही है उसमें हमारा भी कोई कसूर हो सकता है। उस कसूर को हम ठीक करने के लिए हमेशा तैयार थे, हैं। हम इस देश के लिए थे, हैं और रहेंगे। हमारा कर्तव्य है ये और हम इस कर्तव्य से न कभी चूके हैं और न कभी चूकेंगे, न हटे हैं न हटेंगे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदारिस के जिम्मेदारों को यूपी सरकार के जरिए सर्वे और दी गई हिदायत के पस मंजर में कानूनी खानापुरी को मुकम्मल करने का मशवरा भी दिया गया। मौलाना महमूद मदनी और नियाज फारूकी ने मदरसों के खिलाफ चलाई जाने वाली सरकारी मुहिम पर जमीयत उलमाए हिंद का स्टैंड रखा और बताया कि आज की मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं। 12 मेंबरों वाली एक स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई गई है जो फ्यूचर की प्लानिंग करेगी वगैरह वगैरह। इससे कबल मीटिंग में मौलाना नियाज फारूकी एडवोकेट ने प्रेजेंटेशन पेश करते हुए बताया कि किन किन तरीकों से मदरसों पर कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है। उन्होंने बताया कि RTE एक्ट का शोषा छोड़ा जा सकता है, लेकिन कानून के मुताबिक मदरसे इस कानून से एग्जेम्प्ट यानी मुस्तस्ना है। दूसरे, NCPCR की गाइडलाइन के सहारे मदरसों पर कानूनी गिरफ्त की जा सकती है। तीसरे, फायर फाइटिंग और बुनियादी सहूलतों का हवाला दिया जा सकता है। चौथे, बच्चों के हुकूक की बातें छेड़ी जा सकती हैं, लेकिन इससे कबल कि ये सारी बातें आएं, लोग वक्त से पहले सारी सरकारी कार्रवाइयां पूरी कर लें और कागजात मुकम्मल करा लें। अब हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि आखिर मदरसों के खिलाफ बीजेपी सरकारों ने क्या एक्शन शुरू किया है। आपको मालूम ही होगा कि आसाम में दहशतगर्दी के हवाले से मदरसों पर बिल्डोजर चलाए गए हैं। उसके बाद जब जमीयत उलमाए हिंद समेत दीगर मुस्लिम संस्थाओं ने उस पर एहतजाज दर्ज कराया तो सरकारी एहलकारों से वहां मुस्लिम संस्थाओं की एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें मदारिस को कुछ मुस्लिम संस्थाओं की तस्दीक जरूरी करार दी गई, तभी मदरसे चलाए जा सकेंगे। इधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अभी 3-4 दिनों पहले ये फैसला किया है कि स्टेट में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया जाएगा ताकि उनमें पाई जाने वाली बुनियादी सहूलतों का जायजा लिया जा सके। उत्तर प्रदेश स्टेट माइनॉरिटी मामलात के मिनिस्टर दानिश आजाद अंसारी ने इस ताल्लुक से कहा कि यूपी सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR की जरूरत के मुताबिक स्टेट के तमाम गैर तस्लीम शुदा मदारिस यानी गैर मान्यता प्राप्त मदारिस का सर्वे कराया जाएगा। सर्वे में मदरसे का नाम, उसे चलाने वाली संस्था का नाम, मदरसा निजी है या किराए की इमारत में चल रहा है, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा की तादाद कितनी है, पीने का पानी, फर्नीचर और बिजली वगैरह शामिल हैं। बाथरूम के इंतजामात, टीचर्स की तादाद, मदरसे में करिकुलम, मदरसे की आमदनी का जरिया और किसी गैर सरकारी संस्था के साथ मदरसे के एफिलिएशन से मुतालिक मालूमात इकट्ठी की जाएंगी। इसी तरह मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने भी मदरसों के खिलाफ कई कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि जिस NCPCR के हवाले से मदरसों में बुनियादी सहूलतों और बच्चों की सिक्योरिटी के हवाले से सर्वे कराए जा रहे हैं, क्या सरकार के पास कोई ऐसी शिकायत आई है कि स्टेट में कितने मदरसों में कितने बच्चे बुनियादी सहूलतों के ना होने की वजह से मौत के मुंह में चले गए हों? और क्या सरकार के पास कोई ऐसा आंकड़ा भी है कि मदरसों के अलावा गैर कानूनी तौर पर बनाई गई इमारतों के गिरने से कितने लोग अब तक मारे गए हैं? हमारा ये वीडियो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाया करें। जय हिंद।